कंपनी में जॉब करती थी। एक दिन सुष्मिता को घर जाने में बहुत रात हो जाता है, क्योंकि उस दिन उसकी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम था। उसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने थे, जिसके कारण उसे बहुत लेट हो जाता है। वह बस स्टैंड पे खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसे बस या ऑटो मिलने में बहुत परेशानी होने लगती है। सुष्मिता बारिश में भीगते हुए बहुत देर तक बस स्टैंड पे खड़ी रही। तभी अचानक से एक गाड़ी सुष्मिता के सामने आकर रुकती है। वो गाड़ी मोहित नाम के एक लड़के की थी। सुष्मिता मोहित से लिफ्ट मांगती है और वह उसे गाड़ी में बिठा लेता है। मोहित एक बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें एक ही कमी थी, वो था उसकी हाइट। वो हाइट में बहुत ही छोटा था। थोड़ी देर में सुष्मिता का घर आ जाता है। मोहित उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। सुष्मिता भागते हुए जल्दी से अपने घर में जाती है। अरे सुष्मिता बेटा, कहाँ रह गई थी? और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी तेरी। मम्मी, आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा काम था, और ऊपर से ये बारिश, जिसके कारण कुछ मिल ही नहीं रहा था आने को। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो एक लड़के ने मुझे लिफ्ट दी, जिसके कारण मैं घर आ पाई हूँ। अरे बेटा, तो तुम्हें मुझे कॉल कर देना चाहिए था। मैं आ जाता स्कूटी से तुम्हें लेने के लिए। अरे पापा, बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी, इसीलिए मैंने सोचा मैं तो भीग ही रही हूँ, साथ में आप भी आओगे तो भीग जाओगे, इसीलिए मैं जैसे तैसे करके आ गई। मम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खाना निकाल दो। अगले दिन सुष्मिता जब अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तब वो बहुत परेशान थी। अरे सुष्मिता, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? मम्मी, मेरे डॉक्यूमेंट की फाइल नहीं मिल रही है, वो बहुत ज़रूरी है। आपने कहीं देखी है क्या? वो फाइल तो तू कल ऑफिस लेकर गई थी ना? हो सकता है कि वो ऑफिस में ही रह गई हो। हाँ मम्मी, हो सकता है। अच्छा, मैं ऑफिस जाकर देखती हूँ। कुछ देर में सुष्मिता ऑफिस पहुँचती है, लेकिन उसे वो फाइल नहीं मिलती। कुछ देर में ही सुष्मिता की मीटिंग थी, जिसमें उसे उसी फाइल का काम था। तभी कुछ देर में सुष्मिता देखती है कि हाथ में फाइल लिए हुए दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था। वो वही लड़का था जिसने उसे पिछली रात लिफ्ट दिया था। जी सुनिए, ये आपकी फाइल है। आप ये मेरी गाड़ी में ही भूल गई थी। मेरे पास आपके घर का एड्रेस तो नहीं था, बट आपके ऑफिस का एड्रेस इस फाइल में था, इसलिए मैं आपको ये फाइल लौटाने के लिए आपके ऑफिस में आया हूँ। ये लीजिए आपकी फाइल। थैंक यू सो मच। आपने मेरी फाइल इतने अच्छे से संभाल कर रखी, नहीं तो आज तो मेरा बहुत लॉस हो जाता। तभी कंपनी के कुछ स्टाफ मोहित की छोटी हाइट को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे यार, ये तो बोना है, बोना। और ये सुष्मिता से मिलने क्यों आया है? कहीं ये सुष्मिता का बॉयफ्रेंड तो नहीं? सभी मोहित की छोटी हाइट को देखकर उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मोहित किसी से कुछ नहीं कहता। वो बस चुपचाप वहां से निकल जाता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुष्मिता के लिए बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आता है। अरे बहन जी, लड़का बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। ऐसा रिश्ता तो आपको दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ। अरे नहीं नहीं बिमला बहन, ऐसे कैसे हाँ कह दूँ? लड़के की हाइट देखी है, कितनी छोटी है। मेरी सुष्मिता के मुकाबले तो लड़का बहुत छोटा है। नहीं नहीं, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह सकती। अगर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो मोहल्ले वाले कितनी बातें बनाएंगे। अगर आपके नज़र में कोई दूसरा रिश्ता है तो बताओ। ठीक है, तो फिर मैं कोई और रिश्ता बताती हूँ। वैसे आंटी जी, आपने नाम क्या बताया था लड़के का? मोहित नाम है बिटिया।
ये रही उसकी फोटो, लो तुम भी देख लो। सुस्मिता वह फोटो ले लेती है। वह देखती है कि उस फोटो में वही लड़का है जिसने उस रात अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी और आज फाइल लेकर ऑफिस भी आया था। सुस्मिता अपने मम्मी पापा को समझाती है कि लड़का बहुत अच्छा है, इसीलिए वो उससे शादी करना चाहती है। सुस्मिता के बार बार कहने पर उसके मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। जब सुस्मिता और मोहित एक दूसरे से मिलते हैं, तब मोहित ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो लड़की सुस्मिता है जिसने उसे शादी के लिए हाँ बोला है। सुस्मिता, तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ बोला है, जबकि तुम जानती हो मेरी हाइट बहुत छोटी है। तुम जितनी सुंदर हो, तुम्हें मुझसे लाख गुना अच्छा लड़का मिल सकता है। मैं तो कहता हूँ तुम अभी इस शादी के लिए मना कर दो। पता नहीं मेरी मम्मी को भी क्या हो जाता है, जब वह जानती है कि मेरी हाइट छोटी है, फिर भी वो अलग अलग जगह पर मेरे लिए रिश्ते ढूंढती ही रहती हैं। मोहित, मैंने आपके नेचर देखकर आपसे शादी के लिए हाँ बोला है। मैं आपको पसंद करती हूँ, पर पता नहीं आप मुझे पसंद करते हो या नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारी जैसी लड़की का लाइफ पार्टनर बनना, ये तो बहुत किस्मत की बात होती है। कुछ दिन बाद सुष्मिता और मोहित की शादी हो जाती है। शादी में आए हुए सारे मेहमान सुष्मिता और मोहित की जोड़ी को देखकर बहुत सारे बातें बनाने लगते हैं, पर सुष्मिता को इस बात से कोई मतलब नहीं था। अरे बहन जी, सुष्मिता कितनी खूबसूरत और लंबी चौड़ी है, इसके लिए इसके जैसा लड़का ढूंढना चाहिए था। तो ये क्या, आपने तो इसके लिए बौना ढूंढ दिया। अरे सुनो, वो सुष्मिता की सास तुम्हें बुला रही हैं। जिसके बाद सुष्मिता की मम्मी वहां से चली जाती हैं। सुष्मिता के फ्रेंड भी उस शादी में आए हुए थे। वो भी सुष्मिता के इस चॉइस को देखकर उसे बातें बनाते हुए कहते हैं, अरे सुष्मिता, ये तो वही लड़का है ना जो उस दिन तुम्हारी फाइल लेकर आया था। क्या यार, तुमने भी पता नहीं क्या सोचा जो इस बौने लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई। मधु प्लीज, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए ऐसी बातें करके तुम मेरे और अपने रिश्ते को खराब मत करो। और तुम सब जब इस शादी में आ गए हो तो खाना खा कर ही जाना। सुष्मिता सभी का अपनी बातों से मुंह बंद कर देती है। इसके बाद सुष्मिता की शादी हो जाती है और वह मोहित की दुल्हन बनकर उसके घर आती है। आओ बहू, तुम्हारे आने से हमारे घर में कितनी रौनक आ गई है। तुम्हें पता है, जब तुम इसे पहली बार मिली थी, उस रात ये बारिश में बहुत भीग गया था। जब ये रात को घर आकर सोया तो इसे बहुत तेज बुखार हो गई। अगले दिन डॉक्टर ने इसे रेस्ट के लिए बोला, लेकिन इसने कहा कि नहीं, ये फाइल जिनकी है इन्हें देना बहुत ज़रूरी है, और तुम्हारी फाइल को देने के लिए तुम्हारे ऑफिस चला गया। तब से मोहित तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसीलिए तो मैंने इसका रिश्ता तुम्हारे घर भेजा था। मोहित जी, आपको उस दिन बुखार था, फिर भी आप मेरी फाइल देने के लिए गए। ये सब सुनकर मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। ये सब सुनकर सुष्मिता बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सच में उसे एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुष्मिता अपना ऑफिस जाना शुरू कर देती है और मोहित भी अपने काम पर लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों में बॉस के घर उसके बेटे का बर्थडे था, इसीलिए वो अपने कंपनी के सारे कर्मचारियों को अपने घर इनवाइट करता है। अरे मोहित जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। आपको मैंने तो बताया था कि मेरे बॉस के बेटे का बर्थडे है, जिसमें हम दोनों को चलना है। नहीं सुष्मिता, मेरा मन नहीं है। पता नहीं मुझे देखकर लोग तुम्हें कितनी सारी बातें सुनाएंगे। नहीं नहीं, तुम अकेले ही चली जाओ। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर कुछ कहेगा भी तो मैं हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। अरे बेटा, जब बहू इतना कह रही है तो चला जा। वैसे भी अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, अगर बहू अकेले जाएगी तो उसे खुद को अच्छा नहीं लगेगा।
सबके बार बार कहने पर मोहित बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ तैयार होकर बॉस के घर चले जाते हैं। बॉस के घर जाते ही जैसे ही बॉस की बीवी की नजर मोहित पे पड़ती है तो वो उसे ताने देते हुए कहती है, अच्छा तो तुम सुस्मिता हो, तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है ना, ये मुझे बता रहे थे। वैसे जहाँ तक मुझे पता है ये तुम्हारी लव मैरिज शादी थी, तो तुमने अपनी लव मैरिज शादी में ऐसा लड़का क्यों चुना जो तुमसे हाइट में बहुत छोटा है? सच बताऊं, बुरा मत मानना, तुम दोनों की जोड़ी को देखकर लगता है एक पूरब है तो एक पश्चिम। मैम, शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, रिश्तों में प्यार होना चाहिए। कुछ रिश्ते सालों चलने के बाद भी टूट जाते हैं और कुछ रिश्ते जन्म जन्म के लिए बन जाते हैं। मेरा और मोहित का जन्म जन्म का रिश्ता है। मैं मोहित के साथ बहुत खुश हूँ। सभी आपस में बातें कर रहे थे, तभी बाहर से बहुत जोर की आवाज आती है। सभी बाहर जाकर देखते हैं तो एक बच्चा पाइप वाले सुरंग में फंस गया था, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। देखिए, आप सब घबराइए नहीं, मैं अभी इस पाइप के अंदर जाता हूँ और इस बच्चे को निकाल दूंगा। मोहित की हाइट छोटी थी, इसीलिए वह सुरंग वाले पाइप में चला जाता है और थोड़ी देर में उस बच्चे को बचा लेता है, जिसके बाद सभी मोहित की बहुत प्रशंसा करते हैं। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें कभी भी जीवन में किसी के शरीर की बनावट या रंग रूप को देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कमियां तो सब में बहुत मिल जाएंगी, मगर अच्छाई बहुत ही कम देखने को मिलती है।